नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम लगातार नवरात्रि के महत्व और उसकी जो अद्भुत गाथा है उस पर अपना चिंतन केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विद्वान वक्ता जो अक्सर हमें बताते हैं इस संदर्भ में, वो बड़े उसके पारंपरिक जो अर्थ हैं और पारंपरिक जो दृष्टि है, हाँ, वो बहुत सुंदर है। लेकिन उससे हटकर जो उसका मूल निहितार्थ है या भाव है, ऐसे ही चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस तरह से, क्योंकि ब्रह्म और प्रकृति, जैसा वो बार बार कहते हैं, ये जटिल ना लगे आपको, कॉम्प्लेक्स ना लगे। ब्रह्म यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसको आप मनु और उनकी सहधर्मिणी के रूप में आप देखें, इसको और किसी विमर्श या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ना देखें। तो यहाँ जो स्त्री का एक विराट स्वरूप है वो प्रकृति है, और प्रकृति में बहुत कुछ समाहित है। धरती, वन, नदी, जंगल, और प्रकृति ही जननी है, प्रकृति ही जन्म देती है। और ये जो ईश्वरीय विधान है ब्रह्म और प्रकृति का, ब्रह्म ने कहा कि भाई विस्तार हो, एक से अनेक हो, और मैं भी देखूं इस सृष्टि को विस्तारित होते हुए, बढ़ते हुए। तो यहीं से प्रकृति की भूमिका आरंभ होती है, जिसको हम देवी भी कहते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ जो प्रकृति की भूमिका है वो देवी की भूमिका है। लेकिन देवी के जो स्वरूप हैं ये हमारे पुराणगत संदर्भों में किस सुंदर रूप में व्याख्यायित हैं, किस सुंदर रूप में हमारे सामने आते हैं, इसके बारे में हमें बहुत, क्योंकि ये संभव नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर पुराण तक अपनी दृष्टि रखना, उपनिषदीय वैदांतिक दर्शन को अपने भीतर समाहित करना, ये आज के भौतिकतावादी युग में चुनौतीपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने विद्वान वक्ता के पास, और ब्रह्म वैवर्त पुराण की जो प्रकृति को लेकर परिभाषा है, दृष्टि है, रूप है, स्वरूप है, आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे और आगे भी इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ हम चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। शरद जी, आपकी एक अच्छी बात होती है कि पुराणगत या उपनिषद और वेदों से जी मैं जिन शब्दों को बोलता हूँ जी, उन शब्दों को आप अपने दर्शकों के लिए और सरल करके व्यवहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं। आज आपको सुन रहा था तो ब्रह्म प्रकृति ये शब्द बार बार पुराण, उपनिषद और वेदों में इसकी अनुगूंज होती है। तो आपको सुनने के साथ मैंने एक परिकल्पना की कि एक अकेला आदमी घर का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक बात है। ठीक है, वो हाउस तो बना सकता है, वो हाउस तो बना सकता है, होम भी बना सकता है, अंग्रेजी वाला हॉस्टल की तरह भी रह सकता है, लेकिन जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, घर बनाना, परिवार नहीं बना सकता। तो जैसे परिवार में पुरुष और स्त्री दो तत्व होते हैं और स्त्री का कार्य परिवार का विस्तार करना होता है, वैसे ही अध्यात्म में ब्रह्म और प्रकृति होते हैं। ब्रह्म का कार्य परिवार का चिंतन कर लेना होता है और उस परिवार को बसाने का दायित्व जो है स्त्री रूपी प्रकृति का होता है। इसलिए उसको स्वरूप में स्त्री को, प्रकृति को स्त्री माना गया है, ताकि आप ये सहजता से समझ सकें, क्योंकि ब्रह्म भी प्रकृति है और प्रकृति भी ब्रह्म है। इन दोनों के संबंधों को आप बिल्कुल दूध और उसकी सफेदी की तरह अलग नहीं कर सकते। इसमें दो नहीं है, एक। लेकिन उन्होंने दो भाग किए, एक डिपार्टमेंट बना लिया कि मैं सोच रहा हूं तुम करो। अब हम देखें कि हमारे यहाँ जो व्याकरण के शब्द हैं, वो व्याकरण के शब्द बड़े सुंदर ढंग से रचे गए। मूल व्याकरण है, संसार में सबसे पहले आदि भाषा के रूप में संस्कृत आई है। तो संस्कृत का व्याकरण बहुत विहंगम है, विश्व की कोई भी भाषा उस व्याकरण की कहीं भी बराबरी नहीं कर सकता। ये मेरी नहीं, विश्व की मान्यता है।
विश्व मानता है कि संस्कृत से ज़्यादा घनत्व वाली या मजबूत कोई दूसरी भाषा नहीं है, ये विश्व मानता है। तो अब आप देखें कि हमने प्रकृति शब्द मूलतः संस्कृत का है, तो प्रकृति का विभाजन कर देने से प्रकृति बहुत अच्छे से दर्शकों को समझ में आ जाएगी। प्रा लिया गया है प्रवीणता से, एक्सपर्ट, हाँ जी, जो प्रवीण है कृति करने में। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है सृष्टि। जो दुनिया की रचना करने में परम प्रवीण है वो प्रकृति है। वाह वाह वाह, आप एक बात समझिए, बहुत उससे सुंदर व्याख्या। जैसे घर की रचना करने में, संरचना करने में मात्र शक्ति प्रवीण होती अद्भुत है, योग। वैसे ही प्रकृति जो है वो संसार सृष्टि की रचना करने में प्रवीण होती है। प्रकृति केवल बाग, उपवन, नदी, झरने या हरियाली नहीं है। प्रकृति वो सब कुछ है जो हमें दिखती है। हमें जो दिखती है वो प्रकृति है, क्योंकि अगर प्रकृति ना हो तो कुछ हमें ना दिखे। तो अगर ब्रह्म आनंद है तो आनंद भी उसी घर में दिखता है ना जहाँ व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी हो, ठीक बात है। तो आनंद को ब्रह्म मान लीजिए आप। जैसे एक पिता के आने से घर में बड़ा आनंद हो जाता है कि सब कुछ दिया है उन्होंने, दिया है। उस जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको बिखेरा किसने, सजाया किसने, बताया किसने, तो वो महतारी प्रकृति कहलाती है। प्रकृति है, हाँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मूल प्रकृति 5 हैं, 5 मिलकर प्रकृति कहलाती है। 5 देवियां हैं। अब आप उसको ये समझ लीजिए कि ये एक पेड़ की जड़ है, बीज है। तो कितने बीज हैं? 5। 5 मिलकर एक बीज बने, एक बड़ा पेड़ बनाया। फिर पेड़ में क्या होता है, जैसे तने निकलते हैं ना, वैसे ही वो जो तने निकलते हैं ना, वो तने उनके ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। ठीक है। अब एक पेड़ बन गया, पेड़ की शाखाएं हो गई, बढ़ती चली गई शाखाएं, कई निकल गए। फिर शाखा बनने से काम नहीं होगा, उसके पत्ते बनेंगे ना, तो शाखाएं उसकी अंश अवतार कहलाती हैं। मूल प्रकृति 5, उस पंच रूपी बीज से एक पेड़ बना, उसमें जो ब्रांचेस निकले, शाखाएं निकली, वो अंश कहलाते हैं उसके। और उस पेड़ में जो हरियाली पत्ते आए वो उसकी कला कहलाती है। उसे हम कहते हैं कला। अभी वृक्ष बन रहा है संसार रूपी, ध्यान रखिएगा, कला। और उसमें जो फल आ गए, फूल आ गए, वो कला अंश कहलाता है। तब वो पेड़ सजाना, तो पहले मूलता का चिंतन करते हैं कि अध्यात्म में ब्रह्म वैवर्त पुराण में मूल प्रकृति 5 है। उन 5 देवियों के बड़े सुंदर वृतांत हैं जो आप जानते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में उनका परिचय दे देता हूँ। सबसे पहली मूल प्रकृति कहलाती है दुर्गा, जिसे आप दुर्गा के नाम से जानते हैं, जो गणेश और कार्तिकेय की जननी है, जो देवताओं के आवाहन पर प्रकट होती, जो अम्बा है, जो उमा है, जो भवानी है, वो दुर्गा है। सबसे पहली प्रकृति। वो प्रकृति सृष्टि में शिवप्रिया हुई हैं, वो शिव जी की प्रिया हुई हैं। उन्होंने इस प्रकृति में, इस संसार में अपना प्रकाट्य कैसे किया? दक्ष नामक प्रजापति थे। अब प्रजापति का अर्थ होता है मनुष्यों का राजा। प्रजापति वो राजा है, उसका कार्य होता है वंश विस्तार करना, बढ़ाना। तो दक्ष को प्रजापति बनाया गया। प्रजापति कौन बनाता है? प्रजापिता। प्रजापिता कौन है? ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा है वो अपॉइंट करते हैं प्रजापति। तुम प्रजापति हुए। कई प्रजापति होते हैं जिनके अलग अलग दायित्व होते हैं, कई विभाग के राजा बना दिए जाते हैं। तो मनुष्यों का जो राजा बनाया गया वो बनाया गया दक्ष को। दक्ष का विवाह हुआ प्रसूति के साथ। ये मनु की कन्या है, मनु की बेटी है। मनु ने विवाह किया, दक्ष ने भगवती की आराधना की। उसको भी क्या करना है? सृष्टि की रचना करना है ना, कृति करना है ना, तो प्रवीण को बुलाया उन्होंने। तो मैया दुर्गा की आराधना की। मैया दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा मेरा सम्मान रखेगा तो मैं आऊँगी और मैं शिव को ब्याहूँगी। वो आई, दक्ष ने उनका सम्मान नहीं रखा तो उन्होंने अपने आप को योगाग्नि में विसर्जित कर दिया। और फिर वो पितरों की मानसी कन्या मैना के यहाँ पार्वती बनकर आई। ये
उनकी मैया दुर्गा के प्रकाट का है, जिन्होंने उनका काम, मैया दुर्गा लोक कल्याण के लिए आती है। दुर्गा दुर्गत नाशनी, ये दुर्गति का नाश करने के लिए आती है संसार में। लोक कल्याण करना उनका काम है। प्रकृति का मूल काम कल्याण है, ध्यान रखिएगा। इसलिए शिव को भी कल्याण का प्रणेता कहते हैं, शिव कल्याण करते हैं, तो वो कल्याणी हो गई ना। कल्याण की कल्याण करने वाली कल्याणी हो गई। वो बहुत सहृदय है, उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है। वो दारिद्र्य दुख भय हारणी कातुदन्या सर्वोपकार करनाए सदा अर्ध चित्ता है। वो जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, जहां वो देखती है उसका काम है रोगान शेषान पहिंसम तुष्टा रुष्टा तो सकलान अभिष्टान तुमाश्रिताना विपन्नाणाम तुमाश्रिता राशांतम प्रयांति। उनके आश्रित रहने वाले लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि आश्रय देने लगते हैं लोगों को। ऐसी मैया बड़ी परोपकारिणी है। तो ये मैया ने जगत के कल्याण के लिए अनेकों अनेक रूप धारण किए। वो भगवती दुर्गा है। दुर्गा की इस पृथ्वी पर सबसे पहली पूजा मेघातिथि के आश्रम में राजा सुरथ ने की थी। सुरथ, राजा सुरथ ने, सतयुग काल में राजा सुरथ ने इसकी पूजा की थी, जिससे देवी भागवत बना हुआ है। देवी भागवत पुराण में राजा सुरथ की कथा है। तो राजा सुरथ जो हैं उन्होंने मैया की पूजा की। उनकी दूसरी पूजा श्री राम ने की शक्ति आराधना के लिए। दशानन के नाश के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा की 9 दिन साधना की। तो उनकी दूसरी पूजा इस धरती पर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने की। वो है दुर्गा, पहली प्रकृति। पहली। दूसरी प्रकृति है महालक्ष्मी। वो संसार में प्रत्येक प्राणी के चित्त को आप्लावित करने के लिए आई है। तुष्टि पुष्टि रहे प्रत्येक घरों में, दरिद्रता ना रहे प्रत्येक घरों में। प्रत्येक घर जो है आनंद में रहे। दरिद्रता का अर्थ भौतिकता नहीं होती, तुच्छ मानसिकता को खत्म करना, छोटी मानसिकता को खत्म करना। लक्ष्मी शांति देती है। वो अलग अलग रूपों में आए। वो हरिप्रिया हैं। उन्होंने समुद्र मंथन में सिंधु सुता हुई, वो सिंधु से प्रकट हो गई तो उनको सिंधु सुता कहा जाता है। समुद्र की पुत्री के रूप में वो उन्होंने प्रकट किया। देवता दरिद्रता में घिर गए थे, दरिद्रता कहलाती। क्या देवताओं के पास धन चाहिए क्या देवताओं को? बहुत सुंदर व्याख्या। देवता दरिद्र हो गए थे, अर्थात यश कीर्ति का पराभव हो गया था उनके जीवन से। तो मैया लक्ष्मी क्या कभी इसकी व्याख्या सुनेंगे? तो बहुत कि दारिद्र का ये रूप तो हमने पहली बार। दारिद्र धन से नहीं जुड़ा है, तो दारिद्र मन से जुड़ा है। हाँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, आचार्य शंकर कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। श्रीमंत को यस समत्सतोषा, जो संतोषी है वो दरिद्र नहीं है। जो असंतोषी है वो दरिद्र है। तो महालक्ष्मी आई वहां। इन्होंने स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी का स्वरूप लिया। वैकुंठ में नारायण के साथ विराजी, वैकुंठ में नारायण के साथ विराजी, और पृथ्वी में ग्रह लक्ष्मी बनकर आई। धरती पर इनका अवतरण ग्रह लक्ष्मी के रूप में हुआ। और ग्रह लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप हुए। यही शांति लक्ष्मी हो गई, वैभव लक्ष्मी हो गई, भोग लक्ष्मी हो गई। संपदा से इनकी प्रक्रिया जुड़ गई। संसार की सारी भौतिकता प्राप्ति की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। कौन नहीं जानता मैया लक्ष्मी को? लक्ष्मी पूजन करते हैं। मूल प्रकृति की दूसरी अंग है, ध्यान रखिएगा। इस धरा पर सबसे पहले उनका पूजन मंगल ने किया। अच्छा, इन्होंने किया मंगल ने। चक्रवर्ती सम्राट मंगल ने सबसे पहले इस धरा पर मैया का पूजन किया। मैया प्रकट हुई वहां। तो ये मैया लक्ष्मी हो गई। तीसरी मैया जो है वो है महासरस्वती, सरस्वती मैया। मूल प्रकृति का स्वरूप देखिए, सरस्वती के स्वरूप में आई वो, जो हमारे मध्य प्रदेश के मैहर में विराजी। वो अलग अलग रूपों में शारदा है, भगवती है। हाथों में उनकी बड़ा सुंदर स्वरूप है। उनका वीणा बजाती हैं और हमेशा उपदेश की मुद्रा में उनका हाथ उठा रहता है। ज्ञान देती हैं वो। क्या बात! ये अभय मुद्रा नहीं, ज्ञान मुद्रा में वो रहती है। ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान देती हैं। जिसके जीवन में आ जाए उसे ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। वो भी हरिप्रिया हैं।
हमेशा नारायण का चिंतन चित्त पर करती हैं और जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके जीवन से अवगुण, अज्ञान, मोह, तम समाप्त कर देती हैं, परमानंद का जीवन बना देती है। बहुत सुंदर। ऐसी है मैया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो पंचमी को ही आती है, बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी पंचमी है ना, पंचमी है। बसंत पंचमी को आती हैं मैया। जितना ज्ञान में प्रवीण है, आप ध्यान रखिएगा, वो देवताओं के काज करने के लिए वो ही तो कुंभकर्ण की वाणी में समाहित हुई थी। और कुंभकर्ण ने निद्रासन माना था, नहीं तो कुंभकर्ण तो पूरी सृष्टि को खा जाता। जी जी, इंद्रासन की जगह वो ही कैकई, उनने कहा भाई मैं अवध में जिनने जन्म लिया है, अवध में तो परमात्मा है ना, पुरुषोत्तम रहते हैं ना, राम के अवतरण का क्षेत्र है ना। तो उनको जब देवताओं ने कहा हमारा काज करिए, तो पहले उन्होंने देवताओं को फटकारा कि तुम कैसे देवता हो, सुख देखा नहीं जा रहा है तुमसे, राम राज्य हो रहा है और तुम ये वरदान मांगने के लिए मुझे बुलाए। वो कहते हैं मैया कृपा करो। तो वो कृपा क्या करती हैं, उन्होंने कहा भाई मैं अवध में जन्मे किसी आदमी के साथ उसकी बुद्धि को बुद्धि में नहीं बदलूंगी। तो वो किनकी बुद्धि में प्रतिकूलता लाती हैं? जो अवध में नहीं कैकई में जन्मी है, मंथरा। अब देखिए, आपके मध्य प्रदेश की मैया शारदा को जो यहाँ विराजी हैं, उनको तो हनुमान जी लंका में याद करते हैं। जब उनको भी काम पड़ता है तो कहते हैं मैया कुछ सहायता करिए, ये रावण की बुद्धि तो ठीक करिए। तो जैसे ही रावण कहता है इनकी पूंछ में आग लगा दो, तो बाबा तुलसी लिखते हैं भाई सहाय सारद में जाना। वो आ गई शारदा जी मैया, सहाय हो गई, इनकी बुद्धि को कुबुद्धि में भी बदल दिया। ये मैया की कृपा है। हाँ, बाबा ने सारद लिखा है, वहाँ शारदा मैया ने सहायता की थी हनुमान जी की वहाँ। वाह वाह वाह, तो अद्भुत व्याख्या सामने। तो ये तीसरी देवी है, तीसरी देवी होगी। तो आप जो अपने चौथी देवी के, इनकी ब्रह्मा ने सबसे पहले आराधना की है, फिर उसके बाद ऋषि मुनि योगी जन इनकी पूजा करते हैं इस पृथ्वी पर। सबसे पहले ब्रह्मा ने की थी, ब्रह्मा को वेद प्रकट करना था ना। फिर जो इसमें चौथी देवी आती हैं, वो चौथी देवी सावित्री हैं। ये तेज की देवी है, ये इनको गायत्री भी कहते हैं। सारे मंत्र और संस्कारों की अधिष्ठात्री देवी हैं ये, सब मंत्र सिद्धि यही करती हैं। आपके जीवन के सारे संस्कार, कर्म कांड, जितने भी आप जीवन में करते हैं, आपको जीने की कला सिखाती हैं। ये भू में भी है, भुआ में भी है, स्व में भी है, प्रत्येक त्रिलोक में विद्यमान। सर्ववेद सारभूता गायत्रास्तु समर्चना ब्रह्मादयोपि देवानाम ताम ध्यायन्ति जपन्ति चा। ये वेद माता कहलाती है। हाँ, वेद माता कहलाती। इन्होंने ही वेद को प्रकट किया है। ये सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं सावित्री। और पांचवी देवी आती हैं प्रेम और कल्याण और भक्ति की देवी, जिन्हें श्री राधे कहते हैं। वाह वाह, श्री जी, ये श्री राधे हैं। ये मूल प्रकृति के स्वरूप में आती हैं। ये कृष्ण के हृदयांगम रहती हैं। ये सदैव गोपिका के वेश में रहती हैं। ये विराजती हैं गोलोक धाम में। इनके नख के दर्शन करने के लिए, नख चरणों के नख के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 दिव्य वर्षों तक तप किया, तब भी मैया नहीं दिखी इनको। मैया ने प्रकट नहीं हुए उनके सामने, लेकिन ब्रह्मा के तप को ध्यान में रखकर उन्होंने वृंदावन में अवतरण लिया। मैया इस धरा पर आई, उनको रासेश्वरी कहते हैं। ये रासेश्वरी, रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये रासेश्वरी हैं। ये कृष्ण इनका नित्य चिंतन करते हैं। कृष्ण राधे को कहते हैं मैया, जब राधे कहती हैं बोलो प्रभु तुम्हारी मेरी स्थिति क्या है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का वो बड़ा सुंदर श्लोक प्रत्येक चित्त में विद्यमान रहना चाहिए, जो राधे को ढूंढती हैं। ये वृषभानु के यहाँ आई, पितरों की मानसी पुत्री कलावती के यहाँ। इन्होंने दिव्य अवतरण धारण किया इस संसार के कल्याण के लिए। उनके आने से ही संसार में प्रेम की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, प्रकृति पल्लवित पुष्पित हुई। वो कात्यायनी स्वरूप में संसार में विद्यमान रहती हैं। मूल कात्यायनी है वो श्री राधे, ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण कहते हैं यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका चा हुतासने। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है ये।
यथा क्षीरे चा धावल्यम दाहिका चा हुतासने भूमेर गंधे जले मध्य भूमेर गंधे जले सेव्ये तथा त्वयिमम स्थिता। वो कहते हैं कि हे देवी, जैसे दूध में सफेदी को विरक्त नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को विरक्त नहीं किया जा सकता, बिना जलने वाली आग नहीं हो सकती, जैसे गंध को भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे जल से शीतलता को विरक्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुमसे मुझको विरक्त नहीं किया जा सकता। क्या बात है। तो ये धरा पर आई। ब्रह्मा के तप को ध्यान में रखकर शिवजी ने महाराज सुयज्ञ को कहा था कि तुम अपने जीवन में कल्याण और आनंद चाहते हो, तुम अपने जीवन में शक्ति चाहते हो, तुम अपने जीवन में अशांति और पापों का विनाश करना चाहते हो, तो श्री राधे की स्तुति करो। तो इस धरा पर राधे की स्तुति महाराज सुयज्ञ ने की थी पहली बार। अच्छा अच्छा। तो ये 5 देवियां हैं। अब ये 5 देवियां मूल हैं जिससे प्रकृति रूपी वृक्ष बन रहा है। तो इनके अंश कौन होंगे? इन देवियों से अंश निकले ना, तो अब इनके अंश आएंगे, ब्रांचेस, जिसको हम लोग बोलचाल में अंशावतार कह देते हैं। अंशावतार। तो इनके अंश कौन निकले? इनके मुख से प्रकट हुई मैया गंगा, प्रकृति है। निर्बल बनकर पतित पावन करने संसार को अपने धवल स्वरूप में ऐसी प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? हरि के चरणों को धोने से। वामन बने हुए हरि के जब चरण जो हैं, तीसरे चरण को कहीं स्थान नहीं मिला, तो वो महरलोक, जनलोक, तकलोक, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ दुदुम्बी बजा रहे थे जामवंत जी, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे, सप्त ऋषि खड़े थे। ब्रह्मा जी ने उनके नख निशाकर को देखा, वामन जी के, और उनके चरणों के अंगूठे को जैसे ही अपने कमंडल के जल से धोया और अपने कमंडल में रख लिया उस जल को, उससे गंगा बन गई। इस धरा पर भगीरथी उनको लेकर आए और भगीरथी के प्रार्थना पर शिव ने उनको शीश पर धारण किया है। वो गंगा है जी, पतित पावनी है। उनका नाम ले लेना, हर गंगे अपन कहते क्यों हैं? रोज तो प्रकृति को याद करते हैं। एक लोटा जल डालिए, हर हर गंगे कहिए और पवित्र हो जाते हैं आप। गंगा आई, ये उनके अंश से प्रकट हुई। फिर स्तुति की कि मैया का और स्वरूप यहाँ आए, पल्लवित पुष्पित हो, तो पुष्पशारा बनकर आ गई। कौन? जिनके 8 नाम हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पशारा, नंदनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। वो कृष्ण के प्राणों का आधार बनकर संसार में तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है। इस धरा पर मैया का सुंदर श्वेत स्वरूप है। मैया हमेशा ध्यान में रहती हैं, लेकिन मैया यम के पास से मुक्त करती हैं। मैया पुष्पों की सार हैं, वो प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, पुष्पशाराएं। बिना उनके भोग ही ग्रहण नहीं होता। कोई भोग ऐसा नहीं है जो उनके बिना ग्रहण हो। वो विष की औषधि हैं, संसार रूपी विषय विष की औषधि है मैया तुलसी। तो ये प्रकृति का अंश अवतार है, तुलसी बनकर आई यहाँ पर, इस धरा पर। आप देखिए, जो लोग अपने घर में नकारात्मकता से परेशान हैं और घर को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो वो विभीषण से प्रेरणा लें। पूरे लंका में विभीषण का घर छोड़कर कहीं पर तुलसी नहीं है। बिल्कुल पल्लवित पुष्पित होती हुई तुलसी पर ये उनकी अंशावतार है। अब आप देखिए, इसके बाद जिन लोगों के घर में नकारात्मकता है, वो अपने घर को सकारात्मक बना सकते हैं। विभीषण की तरह प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। और ये भी जैसे हमारे संस्कृत के लिए पूरी दुनिया ने माना। मैक्स मूलर तो उसी समय, प्राचीन समय में ही जो जर्मन विद्वान थे, और जर्मनी ने काफ़ी इस पर शोध भी किए। लेकिन आज भी ये माना जाता है कि सबसे आधुनिक जो तकनीक है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी अगर कोई सुयोग्य भाषा है तो वो संस्कृत है, जो अपने ध्वनि विज्ञान, अपने व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है इसके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि
5 प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली अद्भुत देवियाँ। देखिए मेरे तो भाव मन के ऐसा लगा कि कितनी सुंदर व्याख्या, और सबका रूप स्वरूप देखिए आप। आज हमने 2 अंशावतार जो देवियाँ हैं, गंगा और तुलसी, देखिए फिर नाम लेकर हृदय श्रद्धा से भर गया। और इनकी गाथा कितनी रोमांचक है। इनका आवाहन करने वाले श्रद्धालु जो हैं, कहीं सुरत हैं, कहीं कितने महत्वपूर्ण कैसे कैसे नाम हैं, मंगल हैं, जिन्होंने आराधना की। प्रभु श्री राम ने स्वयं आराधना की 9 दिनों तक। बताइए कितना। तो आज इस एपिसोड को हम विस्तारित करेंगे, एक दिन बाद जो एपिसोड आप देखेंगे। और इसमें अभी हम सिर्फ 2 अंशावतार पर हमने बात की है, गंगा और तुलसी पर, और बचे हुए जो 6 अंशावतार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और भी जो पहलू इसमें समायोजित होंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर हृदय से प्रणाम। अगले एपिसोड में हम अंशावतार देवियों के इसी रूप स्वरूप पर बात करेंगे। आप ज़रूर देखते रहिए ये कार्यक्रम। प्रणाम, नमस्कार।